हेलो बिहार के फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। डेली सुबह के 9 बजे इस चैनल पर रिवीजन के लिए एक वीडियो अपलोड होता है, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर के बहती है। ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियाँ निकलती हैं। तिब्बत से निकलने वाली नदियों को तिब्बत में यरलुंग, जंगबो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत में असम घाटी में प्रवेश करती है, जहाँ इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे जमुना कहा जाता है। यहाँ से पद्मा, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के साथ मिल जाती है। इसका संगम रूप जो है मेघना कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तीस्ता, सुबनसिरी, मानस दिबांग, लोहित, बराक और कपिली है। तीस्ता, सुबनसिरी, मानस और दिबांग ये दाएं तट से ब्रह्मपुत्र में मिलती है, और लोहित, बराक और कपिली ये बाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम में होता है। अब दोस्तों लोहित नदी के बारे में देख लेते हैं। लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है। बराक नदी ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है, मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाकर के मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये बहुत अधिक पुराना है। इसकी सहायक नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, माही, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी इत्यादि है। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ है नर्मदा, ताप्ती और माही, ये जो है अरब सागर में गिरती है, और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी जबलपुर के पास ये धुआंधार जल प्रपात बनाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह जवारनदमुख बनाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। एक खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी से होते हुए बहती है। इसे एमपी के जीवन रेखा कहा जाता है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ हैं ओरसंग, तावा और शेर, दूधी, शक्कर, हिरण और कोनार। अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा और सोन नदी। दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से बहती हैं। अब ताप्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। ताप्ती नदी की सहायक नदी पूर्णा है। ताप्ती नदी बैतूल जिले के निकट
सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। बैतूल जो है ये मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। सतपुड़ा एवं अजंता के बीच ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। अब दोस्तों माही नदी के बारे में देखते हैं। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब गोदावरी नदी के बारे में देख लेते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये नदी त्रंबकेश्वर से निकलती है। ये त्रंबकेश्वर का है, महाराष्ट्र के नासिक में है और ये दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती और परहिता है। अब दोस्तों कृष्णा नदी के बारे में देख लेते हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के महाकालेश्वर के पास से निकलती है। महाराष्ट्र से होते हुए ये कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है। कृष्णा नदी जल विवाद इसका जल बंटवारे से संबंधित है जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच 1957 से चल रहा है। अब महानदी के बीच बारे में देख लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के निकट सियावा पहाड़ी से होता है। ये पूरब की ओर बहते हुए ये उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है वो तेल नदी और जोंक नदी है। अब कावेरी नदी के बारे में देख लेते हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये कर्नाटक, तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। अब स्वर्णरेखा नदी के बारे में देख लेते हैं। ये झारखंड में बहने वाली एक पहाड़ी नदी है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के ही तट पर है। अगला लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। लूनी नदी की सहायक नदी सरस्वती, जवाई, सुखड़ी और लिलरी है। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों के निकट नाग पहाड़ से होता है। ये राजस्थान से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में ये नदी विलुप्त हो जाती है। इसे साल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है काली नदी। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये हिमालय स्थित काला पानी नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। ये पूर्व की ओर नेपाल और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब पेनार नदी के बारे में देखते हैं। पेनार नदी भारत की एक प्रमुख नदी है। ये कर्नाटक में नंददुर्ग पहाड़ी से निकलकर पूरब की ओर 970 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।